हे गाइस, कुछ दिन पहले छुट्टी का दिन था तो मैं और मेरे एक फ्रेंड ने ऐसे हमारे लोकल सिटी में घूमने निकले। तो घूमते घूमते हमारी नज़र एक बड़ा आलीशान घर के तरफ गया। तो मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा कि देखना भाई, एक दिन मैं भी पटेल अंकल की जैसे बिजनेस करके ऐसे एक बड़ा आलीशान घर बनाऊंगा। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तू ऐसा क्या बिजनेस करेगा और इसके रिलेटेड तेरा पास कोई बैकअप प्लान है। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे रिप्लाई में कहा कि छोड़ना यार, ये सब बाद में डिस्कस करेंगे। सो दैट टाइम मैंने उससे कुछ बोला नहीं। मैं घर आके उसे एक बुक सजेस्ट की और उसे पढ़ने के लिए दिया और उसे समझाया कि देख भाई, तू जो कुछ भी करने जा रहा है, अगर उसके रिलेटेड तेरा कोई क्रिस्टल क्लियर पर्पस एंड बैकअप प्लान नहीं है तो अभी उसके बारे में तू मत सोच, पहले सेल्फ स्टडी कर, देन उस पर फोकस करना। तो मैंने अपने फ्रेंड्स को जो बुक दिया था उसका नाम है द सीक्रेट ऑफ मिलीनियर माइंडसेट बाय टी हार्व एकर। टी हार्व एकर एक ऑथर, बिजनेसमैन एंड मोटिवेशनल स्पीकर है और ये बुक न्यूयॉर्क टाइम के बेस्ट सेलर बुक भी रह चुका है। तो आज हम सब इसी बुक में से मोस्ट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे और इस बुक का मेन फोकस पॉइंट यही है कि एक मिलीनियर माइंडसेट की पीपल किस तरह से सोचता है एंड उस पर एक्ट करता है। नंबर 1, रिच पीपल ये बिलीव करता है कि मैं अपना लाइफ का क्रिएटर हूँ और दूसरी तरफ पुअर पीपल सोचता है सिचुएशन मुझे क्रिएट करेगा। अगर आप वेल्दी बनना चाहते हैं तो आपको पहले दिन से अपने लाइफ का क्रिएटर बनना होगा, स्पेशली आपके फिनेंशियल लाइफ। और दूसरी तरफ पुअर पीपल फुल्ली सिचुएशन एंड कंप्लेन जैसी ब्लेम गेम को खेलना पसंद करता है। पुअर पीपल ब्लेम करने के अलावा और कुछ करता ही नहीं है और जब आप ब्लेम करते हैं तब आपका पूरा फोकस इस बात पर रहता है कि आपके साथ क्या क्या बुरा चीज़ें हुआ। और फिलोसफी भी सेम चीज़ें कहते हैं कि आप जिस चीज़ पर ज़्यादा फोकस रखते हैं वही ज़्यादा इंक्रीज होता है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सेम चीज़ें कहते हैं कि जब आप ब्लेम करते हैं तब आप अपने लाइफ में नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऑथर कहते हैं हमें ब्लेम जैसी खराब हैबिट्स को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि नेगेटिव एनर्जी इन्फेक्शन की तरह काम करता है। ऑथर ये भी कहता है कि मैं गारंटी लेता हूँ आपके लाइफ अमेजिंग बन जाएगा जिस दिन से आप ये सब फालतू चीज़ों पे फोकस करना बंद कर देंगे। नंबर 2, रिच पीपल हमेशा बड़ा सोचता है एंड पुअर पीपल स्मॉल। बिजनेस का सिंपल मतलब है या तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस प्रोवाइड, ये दोनों लेके एक बिजनेस क्रिएट होता है। तो अगर आप अपने बिजनेस में सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपको हमेशा लोगों की उनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करना होगा। और द लॉ ऑफ इनकम भी सेम चीज़ें कहते हैं कि आपको मार्केट उतना ही पे करेगा जितना आप वैल्यू डिलीवर करेंगे। तो क्या आप एंटरप्रेन्योर के एक्चुअल मीनिंग को जानते हैं? एंटरप्रेन्योर मतलब आप एक ऐसे पर्सन है जो दूसरों सभी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके बदले में उनसे एक नॉमिनल फीस चार्ज करते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। वन सेंटेंस में प्रॉब्लम सॉल्वर मतलब आप इस वर्ल्ड में जितने सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आप उतना ही जल्दी अमीर बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहले सभी लोगों को अपने मनी ट्रांसफर करने के लिए बैंक में लंबा लाइन लगाना पड़ता था और इस प्रॉब्लम को देखते हुए सर विजय शंकर शर्मा ने 2017 में पेटीएम डिजिटल पेमेंट बैंक को ओपन किया और आज की डेट पर पेटीएम के करंट 58 मिलियन अकाउंट होल्डर है, यानी कि 5 करोड़ 80 लाख यूजर्स। और पेटीएम को सभी ने इसीलिए ग्रैब किया क्योंकि ये सभी का बहुत सारा टाइम सेव कर दिया। नंबर 3, रिच पीपल दूसरे रिच एंड सक्सेस लोगों की अप्रिसिएट करते हैं एंड पुअर पीपल रिच एंड सक्सेसफुल लोगों की क्रिटिसाइज करने में ज़्यादा बिलीव रखता है। हम सब मैक्सिमम टाइम न्यूज़ चैनल में देखते हैं कि बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर को इविल रिच यानी करप्टेड पर्सन कहला जाता है, लेकिन आप इस पूरे वर्ल्ड को छोड़ दें क्योंकि इनका काम ही है बोलना। हम जब किसी भी बड़े एंटरप्रेन्योर को देखते हैं तब हम सब ने पहले उनका गाड़ी, प्रॉपर्टी, लाइफस्टाइल को देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लेकिन उनके पास्ट 5 to 10 ईयर्स की जो रेस्टलेस स्ट्रगल है उसे भूल जाते हैं। तो आज से ही आप किसी भी बिजनेस पर्सन के बारे में बुराई करना बंद कर दें क्योंकि आप भी एक दिन वैसे ही मिलीनियर बनने का खुद से प्रॉमिस किया है। अगर आप क्रिटिसाइज करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप कभी रिच नहीं बन सकते क्योंकि आप जिसे हेट करते हैं उसे बाय हार्ट आप कैसे ग्रैब करेंगे। एक और बड़ी मिसकॉन्सेप्शन मैं आपको बताता हूं। हमारे सोसाइटी में पुअर पीपल ये मानते हैं कि वो सभी कुछ रिच पीपल की वजह से डे बाय डे और पुअर बन रहा है। तो हम सबको पहले रिच पीपल के प्रति जेलसी को छोड़ के उनके लिए अपने अंदर क्यूरियोसिटी, क्वेश्चन, एप्रिसिएशन एंड सजेशन जैसे अच्छे अच्छे थॉट्स को क्रिएट करना हो। और जो एक्चुअल में रिच पर्सन है मतलब अपने दम पर अपने एम्पायर को खड़ा किया है, वो डेफिनेटली आपको उनके तरह रिच बनने में आपको हेल्प करेगा। नंबर 4, रिच पीपल रिजल्ट के बेस पर अपने सैलरी लेना पसंद करता है एंड पुअर पीपल अपने टाइम के ऊपर बेस करके अपना सैलरी पाना ऑप्शन को चूज करता है। मैक्सिमम पुअर पीपल फिक्स्ड पे चेक पाने पर अपना सारा फोकस रखता है। एक फिक्स्ड पे चेक पाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप उस पे चेक पर फुल्ली डिपेंडेबल आपको नहीं होना है। और पुअर पीपल अपना
वैल्यूएबल टाइम को बेच के एक फिक्स्ड मंथली पे चेक पर ज़्यादा बिलीव रखता है। ये लोग सिक्योरिटी को इतना ज़्यादा मेंटेन करता है और ये जानते हैं कि सेम अमाउंट एग्जैक्टली सेम टाइम पे आना ही एक्चुअल लाइफ है, लेकिन वे ये नहीं जानते हैं और इनकी यही सिक्योरिटी वाली मेंटालिटी उन्हें अमीर बनने का मौका नहीं दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ रिच पीपल खुद से किया हुआ कोई भी काम का रिजल्ट जनरेट के ऊपर अपने पेमेंट डिसाइड करता है। रिच लोगों का आमतौर पर खुद का बिजनेस होता है और भी बहुत सारा सोर्स ऑफ इनकम है। फॉर एग्जाम्पल रेंटल प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी, कमीशन बेस्ड वर्क एक्सेट्रा। रिच लोग खुद पर बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं, वे अपना वैल्यू एंड वर्क एफिशिएंसी पे ज़्यादा फोकस करता है और दूसरी तरफ पुअर लोग ये नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें गारंटी चाहिए। हम में से मैक्सिमम लोग अपना वैल्यूएबल टाइम को एक्सचेंज करके मनी अर्निंग प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना होगा हमेशा कि हम सबके पास एक फिक्स्ड लिमिटेड टाइम ही है। तो एक चीज़ है, आपको हमेशा अपने दिल एंड दिमाग में बैठा लेना होगा कि अपनी अर्निंग पर कभी भी कोई भी लिमिट नहीं रखना चाहिए। नंबर 5, रिच पीपल अपना सारा फोकस अपने नेटवर्थ पर रखता है एंड दूसरी तरफ पुअर पीपल सिर्फ अपने वर्किंग इनकम पर ज़्यादा फोकस करता है। जब आमतौर पर पैसों की बात आता है तो मैक्सिमम लोग जो कॉमन क्वेश्चन आपसे करते हैं वो है आप कितना अर्निंग करते हैं एंड आपकी नेटवर्थ क्या है। आपके वेल्थ आपके नेटवर्थ से मेजर किया जाता है, ना ही वर्किंग इनकम से। रिच पीपल वर्किंग इनकम एंड नेटवर्थ की एक्चुअल डिफरेंसेस को अच्छे से जानते हैं एंड समझते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम पुअर एंड मिडिल क्लास के पीपल सिर्फ वर्किंग इनकम पे ही ज़्यादा सोचते हैं और वो ये मानते हैं कि वेल्थ क्रिएशन की सिंगल एंड सिंपल प्रोसेस यही है। वे लोग पार्किंसन लॉ को समझता ही नहीं है। पार्किंसन लॉ कहते हैं योर एक्सपेंसेस विल ऑलवेज राइज इन ए डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू योर इनकम, मतलब आपके एक्सपेंसेस हमेशा आपके इनकम के सीधा अनुपात से बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप जब खुद पर ही नज़र डालेंगे तो आपको एक चीज़ क्लियर समझ में आएगा कि हम जब पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं तो हमारा खर्चा भी उसी हिसाब से बढ़ जाता है। लाइक लग्जरी कार, एक आलीशान घर, अच्छे अच्छे ब्रांड्स कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। और इसीलिए ऑथर कहते हैं आपके इनकम के ऊपर आप कितना वेल्दी है ये नहीं डिपेंड करता है। नंबर 6, रिच लोग अपने पैसों को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज करता है बट पुअर लोग मिसमैनेज। हम सब सोचते हैं कि रिच पीपल पुअर पीपल से बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ उनके पास बहुत सारा डिफरेंट सपोर्टिव वे है जिससे वो अपने मनी को मैनेज एंड हैंडल ये दोनों कर सकता है। और इसी प्रोसेस से आपकी रिच एंड पुअर बनना डिपेंड करता है कि आप अपने वेल्थ को कैसे मैनेज करते हैं। जब तक आप ये नहीं सीखेंगे कि अभी आपके पास जो कुछ भी है उसे आप संभाल सकते हैं तो फ्यूचर में आपको इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। तो फ्यूचर में आपको बड़ा अमाउंट मैनेज करने के लिए आज से ही छोटे छोटे अमाउंट को आपको मैनेज करना सीखना होगा। और मनी के रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा कोट है, या तो आप अपने पैसों को कंट्रोल करते हैं या बाद में पैसा आपको कंट्रोल करेगा। नंबर 7, रिच पीपल कंटिन्यूअसली सीखते हैं एंड आगे बढ़ते हैं बट पुअर पीपल सोचते हैं कि वो पहले से सब कुछ जानता है। रिच पीपल हमेशा लर्निंग लेता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे इन्वेस्टिंग गुरु वॉरेन बफेट जी, आज की उनकी टोटल नेटवर्थ है $104 बिलियन। ये सब होने का बावजूद वो डेली 600 पेजेस पढ़ते हैं। इलॉन मस्क, दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन, वो भी एक हफ्ता पहले एक सेमिनार में बोल के गए कि बुक्स पढ़ो, लर्निंग लेते रहो, तभी आपका अर्निंग बढ़ेगा। तो इन सभी बिलियनियर ने हम सब से एक कॉमन चीज़ें बार बार सजेस्ट करता है। कभी खुद से पूछा है कि उन्होंने ऐसा क्यों करता है? नहीं ना। वेल, इसीलिए तो 3 थिंग है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप सभी ने देखे होंगे कि एक शार्प तलवार को कैसे कवर में रखा जाता है, पर ऐसा क्यों? ताकि उनकी शार्पनेस ख़त्म ना हो जाए। ठीक वैसे ही सभी बिलियनियर्स ने बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं इसीलिए, ताकि उनकी जो एक्सपीरियंस एंड नॉलेज है वो सेफ रहे। तो गाइस, ये था हमारी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय।